वेलकम बैक। ही हैज़ द लास्ट नेम दैट स्पेल्स बॉलीवुड एंड स्टारडम। जी हाँ, आज मेरे साथ है एक ऐसे राइजिंग स्टार जिन्होंने बचपन से ही बिजनेस ऑफ बॉलीवुड को देखा है अप क्लोज एंड पर्सनल। वेलकम टू द शो अर्जुन। थैंक यू। अर्जुन, पहले इशकजादे और अब औरंगजेब, दोनों रिस्की फिल्म्स, नॉट द टिपिकल बॉय मीट गर्ल फिल्म। तो आप ऐसे हट के टॉपिक्स ही क्यों चूज करते हैं? इशकजादे मैंने चुनी नहीं थी, मेरे लिए चुनी गई थी। आदित्य चोपड़ा और हबीब फैजल को लगा कि मैं उस लायक हूँ कि वैसा रोल कर सकता हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ कि उनको ऐसा लगा। जो आपने जैसे कहा हट के अलग, ये लोगों को समय लग जाता है ये टैग पाने के लिए। मैंने कोशिश नहीं की थी, मुझे मिल गया है तो अच्छी बात है। इशकजादे मुझे पसंद है कि लोगों को वैसा लग रहा है, बिकॉज उससे एक अलग पहचान बनी मेरी। राधा द मिल चॉकलेट बॉय जैसे बोलते हैं वो नहीं था। हीरो से विलन, विलन से हीरो, एक पिक्चर के अंदर वो जर्नी तय करना ऑटोमेटिकली आई थिंक लोगों को वो पसंद आया और उससे पहचान अलग बनी। तो उसके बाद औरंगजेब जब मिली मुझे मुझे एक्चुअली तब लगा था कि अब आदित्य चोपड़ा मुझे एक नॉर्मल सी पिक्चर देंगे जो टिपिकल फ्रॉथी रोम कॉम या सो कॉल्ड टिपिकल यशराज पिक्चर होती है, जो आजकल एक्चुअली वो बनाना छोड़ चुके हैं। मैं सोच रहा था अरे हाँ वैसी कोई पिक्चर मिलेगी, लेकिन जब औरंगजेब पढ़ना शुरू किया तो मुझे रियलाइज हुआ ये तो उससे भी अलग है। और उसमें मेरा इंटरेस्ट और आ गया कि औरंगजेब इज नॉट एट ऑल लाइक अ टिपिकल यशराज फिल्म। वो लोगो आने के बाद जब ये ट्रेलर शुरू होता है तो ये बहुत अलग ही जोन है पिक्चर का। और जब पढ़ना भी शुरू किया तो इट्स नॉट द टिपिकल सॉन्ग डांस वाली पिक्चर। रोमांस भी बहुत बहुत रियल है, मर्दों की पिक्चर है, स्टोरी है, कैरेक्टर्स में ट्विस्ट एंड टर्न्स है। एक्टर होने के नाते मुझे लगता है कि कैरेक्टर्स प्ले करना is very exciting. And it's more challenging, I Of course, suppose. और स्पेशली एट सच अ नेसेंट स्टेज इन माय करियर इतने जल्दी ऐसे कैरेक्टर्स मिलना, विशाल और अजय बहुत अलग कैरेक्टर्स है, चौक एंड चीज की तरह अलग अलग है। टू गेट टू प्ले दैट एट सच एन अर्ली स्टेज और डबल रोल, उसके Which I was ऊपर getting at, yeah. उसके ऊपर मल्टी स्टार, डायलॉग बाजी, गुड लुकिंग फिल्म बेस्ड इन अ वेरी न्यू सेटिंग, गुड़गांव जैसी सेटिंग जो आज तक कभी यूटिलाइज नहीं हुई। तो there are more pros than cons to doing Aurangzeb, and it's good if already if the media and if everybody feels that एक अलग पहचान बन रही है, तो एक I think I'm heading in a decently correct zone, then it's a good sign. लेकिन क्या अभी आप थोड़ा सा कॉन्शियस हो गए कि मुझे ऐसे ही फिल्म्स करनी है? नहीं, नॉट क्योंकि मुझे पता है मैं गुंडे कर रहा हूँ उसके बाद, जो फुल ऑन मसाला कमर्शियल एंटरटेनर है, जहाँ पे एनर्जी है, मसाला है, सॉन्ग डांस रोमांस एक्शन ड्रामा थ्रिल्स सब कुछ है। और टू स्टेज भी कर रहा हूँ जो आउट एंड आउट रोमांटिक पिक्चर है, विच इज मी नॉट प्लेइंग द चॉकलेट बॉय बट इन दैट जोन, इन वो माहौल, वो चॉकलेट बॉयिश स्टोरी के अंदर मेरा एक इंटरप्रिटेशन ऑफ प्लेइंग दिस स्लाइट गीक। तो वो भी वो एक अलग कमर्शियल पहलू है जिसे मैं टैप करने की कोशिश कर रहा हूँ और वो आएगा। तो आई एम नॉट कॉन्शियस ऑफ इट, जो मुझे मेरे दिल को छूती है कहानी या मुझे लगता है ये लोगों को देखना पसंद आएगी, क्योंकि मैं भी ऑडियंस हूँ। अगर मैं कहानी पढ़ता हूँ, मुझे लगता है ये कहानी में लोगों को इंटरेस्ट होगा, या जैसे मुझे जितना इंटरेस्ट है तो मैं हाँ बोल देता हूँ। आजकल टाइम ऐसा चल रहा है, ऑडियंस हमारी बहुत ओपन है, दे वांट टू सी डिफरेंट स्टफ। हम ऐसे टाइम पे आए हैं आज न्यू कमर्स इन द लास्ट 1 ईयर, वेयर अलग अलग कहानियाँ चलती है, अलग किरदार इंटरेस्टिंग लगते हैं लोगों को। और ये शुरुआत आई थिंक कहीं ना कहीं बैंड बाजा बारात के सक्सेस से हुई थी कि न्यू कमर्स कैन प्ले कैरेक्टर्स। तो हम उस जोन में है इस वक्त, द ऑडियंस इज वेरी फॉरगिविंग, दे एक्चुअली वांट टू कम टू द थिएटर टू सी समथिंग इंटरेस्टिंग। तो आई एम होपिंग औरंगजेब लोगों को इंटरेस्टिंग लगे। और आपने अभी कहा था कि यू प्लेड अ डबल रोल इन दिस फिल्म, और आपने करियर की शुरुआत में ही इतना चैलेंजिंग रोल प्ले किया है। सो डू यू फील प्रेशराइज्ड बिकॉज़ अ लॉट ऑफ एक्टर्स take a long time to get there, play a double role and all of that? Actually, the media makes it seem like it's my second film, so and I chose to do it surprising. वो तो रोल ऐसा था, मैंने ये कोई सोच समझ के नहीं किया कि सेकंड फिल्म में इतना हट के करना है। I was offered औरंगजेब before इशकजादे released. बिकॉज आदित्य चोपड़ा सौ इशकजादे और उन्हें लगा कि मैं ये रोल निभा सकता हूँ। तो अगर आपका प्रोड्यूसर और आपके डायरेक्टर सोचते कि आप कर सकते हो तो प्रेशर क्यों आएगा? देन यू फील दैट कॉन्फिडेंस एंड यू वांट टू डू द रोल। हाँ, बहुत अर्ली है मे बी इन माई करियर, लोग अपने करियर की कुछ शुरुआत हो जाती है 5-6 साल 8 बाद करते, पर वो टाइम अलग था, अब टाइम अलग है। अब आई थिंक द यूएसपी ऑफ दिस फिल्म फॉर पीपल आस्किंग मी दिस क्वेश्चन इज द फैक्ट दैट देयर इज अ डबल रोल। तो अच्छी बात है, अगर दैट मैंने वो सोच के नहीं किया था कि ये यूएसपी बनेगी, वो कैरेक्टर्स इतने इंटरेस्टिंग थे कि मैं ना नहीं बोल सकता ऐसे स्टोरी को। और it's the sort of film that I always imagined doing.
जब आप एक्टर बनते हो आप चाहते हो ना कि आपकी वो एक कैरेक्टर हो एक जिसमें वो एक film हो अग्रेशन, that इसमें you- अग्रेशन भी है और एक yeah. सॉफ्ट साइड भी है, एंड यू आर नॉट प्लेइंग द टिपिकल रोमांटिक हीरो बट यू स्टिल हैव अ मिस्ट्री अराउंड यू, Right. और लुक पे काम करने का मौका मिला, एक माहौल नया मिला, एक वर्ल्ड जो होता है गुड़गांव का, तो इट मेड अ लॉट ऑफ सेंस फॉर मी टू डू इट ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दोस फैक्टर्स, नॉट जस्ट द डबल रोल अलोन. Right. And how did you end up becoming a Yash Raj Films prodigy, considering your dad is such a big producer himself? वो जो कहानी है वो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बिजनेस और बॉलीवुड पे नहीं बोला, तो आज हाँ, तो फिर से बोलूँगा. यहाँ पे प्लीज. उसकी शुरुआत हुई एक्चुअली शानू शर्मा जो कास्टिंग डायरेक्टर है यश राज की, उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने बोला तुम्हें ऑडिशन करना चाहिए. उस समय माय फादर एंड मी वी वर प्लानिंग टू डू अ फिल्म टुगेदर बट वी आर नॉट फाउंड द राइट डायरेक्टर और द राइट स्क्रिप्ट. फिल्म मेकिंग इज अ बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे, यू कांट बी इमोशनल. तो माय फादर एंड मी बोथ वर क्लियर कि पहली पिक्चर शुड नॉट बी दैट टिपिकल मसाला हिंदी फिल्म हीरो लॉन्च फिल्म. वो मुश्किल होता है ढूंढना, यू नीड टू फाइंड द राइट बैलेंस ऑफ इट. उसके दौरान शानू मिली, शानू ने बोला ऑडिशन कर लो यशराज के लिए. अब हर किसी का सपना होता है इवेंचुअली एक्टर बन के यशराज में काम करना. इट्स लाइक अ मीन्स टू एन एंड, यू वांट टू अचीव इट. आई हैड नथिंग टू लूज. आई वेंट, एंजॉयड माय ऑडिशन, डिड इट. Aditya Chopra liked my audition and that's the only audition I ever gave and he ended up liking it. So it was for me, it was one time lucky. Wow. पहली audition ही उनको पसंद आ गई. तो उन्होंने मुझे बुलाया और समझाया कि आई एम नॉट द रेगुलर हीरो जो चॉकलेट बॉय या quintessential, but there is something unique that he likes about me and he feels he can tap into it. And again, when people like this who have so much experience, who are so aware of the medium, of the audience, of the craft, they show faith and belief in you, then why would I say no? Absolutely. I was more than happy to do it. And today I'm an asset to my father. आज जब मैं उनके साथ काम करूँगा, उनके ऊपर कभी ये burden नहीं होगा कि उन्हें मेरा करियर संभालना है या ये करना है. मैं उनकी मदद जितनी करूँ कम है क्योंकि वो मेरा फर्ज बनता है. He has worked so hard all this while. अब मेरा टाइम है कि मैं उनकी थोड़ी मदद कर सकूँ ताकि वो अपनी टाइप की पिक्चर बना सके. ही शुड नेवर कर्ब द वे ही मेक्स मूवीज. उनका एक स्टाइल है, उनकी एक अपनी पहचान है. मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि वो अपनी पहचान तोड़े या बदले मेरे लिए. मैं चाहूँगा कि मैं उनके दुनिया में जाऊँ और उनकी तरह की पिक्चर करूँ और उनके लिए एक स्ट्रेंथ बनूँ. होपफुली ये जो मेरी 3 पिक्चर है, ये जो कर रहा हूँ, ये चलेंगी, लोगों को मेरा काम पसंद आएगा, तो I'll be a bigger strength to him by the time we start making our film together. But don't you think you're limiting yourself to just one production house at this point of time? No, I'm doing a film with Dharma. Okay. That's 2 states is a Dharma and a Sajid Naidar production. It's a co-production. मेरा contract है यशराज के साथ and they've offered me amazing scripts. I would be a fool to say no to any of them. औरंगजेब जैसी पिक्चर, जैसे आपने कहा डबल रोल बहुत कम लोगों को करने मिलता है, दूसरी पिक्चर में तो बिल्कुल नहीं. गुंडे मतलब वो इट्स अ प्रॉपर हिंदी फिल्म, 2 हीरो जो पुराने जमाने में बनती थी, आजकल जो नहीं बनती. इट्स अ ड्रीम फिल्म टू डू. इट साउंड्स इंटरेस्टिंग. या इट्स एंटरटेनमेंट एट इट्स पीक. तो मैं क्यों ना बोलूँगा. जो ऑफर्स मुझे आए हैं उनमें से ये सबसे बेस्ट थे. 2 स्टेट्स मैंने इसीलिए हाँ बोला बिकॉज वो बहुत इंटरेस्टिंग मटेरियल है. 2 स्टेट्स की अपनी एक फैन फॉलोइंग है बुक की. आई गेट टू प्ले अ रोमांटिक हीरो बट नॉट द टिपिकल वे. वो कैरेक्टर इंटरेस्टिंग लगा मुझे. तो जो ऑफर्स आए हैं, मैं जो अपने डैड के साथ भी पिक्चर कर रहा हूँ, दैट्स अनदर जोन ऑल टुगेदर. सो आई एम एक्सप्लोरिंग इट. जो ऑफर्स आते हैं अब आप हाँ उसी को बोल सकते हैं. दैट्स ट्रू. तो आपने बॉलीवुड को बचपन से करीब से देखा है. सो डू यू हैव एनी फॉन्ड मेमोरीज? मेरे नस में है. Do you have any fond memories, especially on the sets of your dad's, like say Mr. India or Judai or something? रूप की रानी जब बन रही थी, that was I think my formative years. मैं 5, 6, 7, 8 साल का था. तो आई थिंक यू आपके ऊपर छाप रह जाती है कुछ चीज़ों की उस उम्र में. तो जब मैंने सेट जाना शुरू किया तो प्रेम और रूप की रानी साथ में बन रही थी. तो आई ऑलवेज रिमेंबर्ड माई फादर बीइंग दिस लार्ज हार्टेड फिल्म प्रोड्यूसर जिनके सेट्स लोगों के घरों से बड़े होते हैं, जहाँ पे 200-300 लोग भागते फिरते रहते हैं, कुछ ना कुछ केओस चलते रहता है, शूटिंग चल रही है. तो शूटिंग पे जाना मेरे लिए बहुत आम बात थी. स्कूल जाना नई चीज़ होती थी, लेकिन सेट पे जाना बहुत आम बात थी. और ऐसे बड़े बड़े सेट्स पे जाना, तो that came in handy when I became an actor. It didn't actually throw me off being on a set. I was very used to it. अनिल चाचू को एक्टिंग करते हुए देखना और फिर सडनली उनको चाचा बुलाना, you know, to see a film of his and then suddenly sit with him next to him and eat food. It was so. But it was a very normal thing. You never looked at him as Anil Kapoor, the star. No, that was the contradiction. He was a star when I used to watch his films, and then suddenly he sit. So I used to be in awe of him, and then that same